4 अक्टूबर 2025 को दैनिक भास्कर जो अखबार है उसमें खबर छपती है, जिसकी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को होना बिल्कुल अनिवार्य है। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 8th पे जो लागू होगा उसमें आपकी पेमेंट यानी आपकी सैलरी में किस हद तक इंक्रीमेंट होगी, जो पेंशन भोगी है उनके पेमेंट में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अगर थोड़ी सी मेरी मदद करें तो एक लाइक के रूप में आप मेरी मदद कर सकें। साथियों, आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन ज़रूर हाई रहता है, ताकि आपके सामने कोई भी लेटेस्ट अपडेट को मैं सबसे पहले और सबसे जल्दी और सटीक तरीके से बिल्कुल विश्लेषित करते हुए आपके सामने मैं पहचान पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो प्लीज़ फिर से मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस खबर का विश्लेषण हम लोग करते हैं कि खबर जो छपी है उसका मेन मोटो क्या है। साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सरकारी सैलरी 38% और पेंशन 34% बढ़ेगी। यानी जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो सेंट्रल के हों, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हों, चाहे वो टीचर हो या किसी अनदर डिपार्टमेंट के जॉब में कार्यरत हो, उनका जो पेमेंट है अप्रॉक्स लगभग 38% उनका जो सैलरी है वो बढ़ेगा। और उनके अगर कोई पेंशन भोगी है तो उनके पेंशन 34% बढ़ने की उम्मीद है। और ये 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। यानी आप सबको मालूम है कि 8th पे जो है उसके लिए सरकार जो है अपने कमेटी का गठन कर रही है, उसके रिपोर्ट आएंगे, सिफारिशें आएंगी और ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। और बिहार में इम्प्लीमेंट होते होते तो ये काफ़ी लंबा समय ले लेगा, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका एरियर के रूप में पैसा जो है 1 जनवरी 2026 से बन के आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इससे फ़ायदा किसको किसको होगा, तो 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा फ़ायदा। सबसे पहले तो केंद्र में लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारी को फ़ायदा होगा, उसके बाद सारी राज्य सरकारें जो हैं इसको अपनाती हुई चली जाती हैं, तो राज्य सरकारों को भी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आगे इस पॉइंट से हमें एक ये जानकारी मिलती है, ये वाली कि न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 हो जाएगा और ग्रेच्युटी भी करीब 2.5 गुना बढ़ जाएगी। यानी मिनिमम सैलरी जो होगी वो अप्रॉक्स 46,000 हो जाएगी। कम से कम का जो पेमेंट होगा वो 46,000 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये डबल से भी ज़्यादा की एक तरह से इंक्रीमेंट की बात की गई है। इस खबर का मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जो खबर है उसको मैं बता रहा हूँ। मेरी ये खबर नहीं है, ये दैनिक भास्कर की खबर है, इसलिए कोई भी शिक्षक साथी जो निगेटिव कमेंट करेंगे उसको निगेटिव कमेंट करने से पहले पूरी खबर को पढ़ें, पूरी जानकारी को लेके ही कुछ बोलें। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में अगर पढ़ने का प्रयास करते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूं क्योंकि ये ब्लर न्यूज आया है। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसमें 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। ठीक है, सब जानते हैं कि हर 10 साल पे जो है नया पे स्केल लागू होता है। आगे 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट की फैसला की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाए। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे ही 7th पे खत्म होगा उससे पहले मेरी उम्मीद है कि जो सिफारिशें हैं 8th पे के लिए उस पे काम तेजी से चले, क्योंकि अभी तक तो एक बहुत स्लो काम दिखाई दे रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। आगे अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद से वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकार भी इसी का पालन कर रही है। ऐसे में कर्मचारी 29 राज्य करीब 1.40 कर्मचारी पेंशन की संख्या इसमें शामिल नहीं की गई है, कोई भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार का वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। ये जो वित्तीय लोड है कितना आएगा इसके बारे में बात की गई है। वैष्णव के मुताबिक, यहाँ देखिएगा, वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बिहार ही इकलौता राज्य नहीं है। यहाँ देखिए, राजस्थान में 2017 से 7वां लागू वेतन है। 2017 से ही राजस्थान में 7th पे लागू होता है, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन पंजाब में अब तक नहीं। सरकार पंजाब ही नहीं, या तो बिहार का भी वही हाल है। यहाँ पढ़िए ना नीचे, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छग, महाराष्ट्र में 7वां वेतनमान अलग अलग सप्तम
घोषित 2016 से लागू है। राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 से लागू किया है। ये बिहार में भी लागू है, लेकिन हाल ही में जो कर्मचारी जो भी नियुक्त हुए हैं बिहार में, उनके लिए लागू नहीं है। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 के साथी, टीआरई 2 के साथी, टीआरई 3 के साथी, या फिर प्रधान शिक्षक, या फिर नियोजित शिक्षक साथी, या फिर विशिष्ट शिक्षक साथी, इनके लिए जो है ये लागू नहीं हुआ है। तो ये जो बिहार की गई है, इसमें बिहार के सभी कोटि के शिक्षक नहीं आते हैं। पंजाब में अब तक लागू नहीं, पंजाब में तो खैर लागू ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक बात की गई है। अब यहाँ पे फिर से एक टैग देख लीजिए, उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है ना, उसकी एक ग्रेच्युटी पे बात की गई है। तो खैर ये जब आएगा अनुमानित तब देखा जाएगा। पेंशनर की राशि कैसे बढ़ेगी उसके बारे में बात की गई है। प्राइवेट जॉब वाले पे क्या असर होगा, तो जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई तब बराबर प्रतियोगिता करने वाली निजी क्षेत्र में भी 5 से 8% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियां ने इसके वेतन ढांचे में सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला। ग्रेच्युटी पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखें। ठीक है, तो ये एक खबर छपी हुई है जिसमें ये बात की गई है कि जब आपका 8th पे लागू हो जाएगा तो आपका मिनिमम जो पेमेंट हो जाएगा वो 46K होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी रेलवे में ग्रुप डी वाले को पेमेंट जो मिलता है उनका भी मिनिमम जो है 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें की गई थी 7th पे। तो खैर अभी बिहार के टीचर्स को ही नहीं मिल रहा है, तो 8th पे का क्या बोला जाए। लेकिन भाइयों जो खबर आती है उसको बताना मेरा काम है। आप फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी कमेंट में लिख देते हैं। साथियों आप शिक्षक हैं, हर चीज़ को एनालिसिस कीजिए, विश्लेषित कीजिए, उसके बाद आप कुछ लिखिए। ठीक है, निगेटिव कमेंट करने से बचें। साथियों आप ही के फायदे के लिए, आप ही की जानकारी के लिए जो भी बातें हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।